जो कुरान और हदीस में माँ का हक बताया गया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत उमर फारूक ने हंसते हुए फरमाया, तुम हक की बात कहते हो कि तुमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? अरे सुनो, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा कर रही थी, जब तुम्हें जन रही थी, जब तुम उसके पेट से बाहर आ रहे थे, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा कर रही थी और दर्द की वजह से जब वो कराह रही थी, दर्द की वजह से जब वो रो रही थी और उसकी आवाज आह करके निकल रही थी, जब तुम अपने माँ के बतन से बाहर आ रहे थे और वो दर्द से कराह रही थी, चीख रही थी, वो चिल्ला रही थी, उसके मुंह से जो आह निकली थी, पहली आह, पहली चीख जो उसके मुंह से निकली, अभी तो तूने उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। तू अपनी माँ की पूरी जिंदगी का हक अदा क्या करेगा? तूने तो अभी अपनी माँ की पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। पेशाब पायखाना साफ करने वाला लड़का, अपने हाथ से खाना बनाकर मां को खिलाने वाला लड़का, अपनी पीठ पर लाद कर खाने काबा का तवाफ कराने वाला बेटा, और इस हाल में हजरत उमर कह रहे हैं कि जब वो तुझे पैदा कर रही थी और दर्द की वजह से चीख रही थी, अभी तो तूने उसकी पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। नौजवानों जरा सोचो, माँ और बाप का दर्जा कितना बड़ा है, उसका मकाम कितना बड़ा है। हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हैं। क्या हम अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत करते हैं? क्या हम माँ बाप की ऐसी सेवा, ऐसी खिदमत कर रहे हैं? ऐसी ऐसी औलाद, तारीख के औराक पढ़िए तो ऐसी ऐसी औलाद गुजरेगी कि बाप भी जेल में और बेटा भी जेल में। बाप की उम्र 90 साल और बेटे की उम्र 50 साल। बाप भी जेल में और बेटा भी जेल में, लेकिन दोनों पक्के नमाजी। बेटे ने देखा कि मेरा बाप जेल के अंदर है और 90 साल की उम्र है और नमाज एक भी वक्त की नहीं छोड़ता है, और मैं भी नहीं छोड़ता हूं, और जेल में ठंडा पानी मिलता है, सर्दियों की सख्त रात है, सर्दियों की ठंडी रात में ठंडे पानी से वुजू बनाते वक्त मेरे बाप को बार बार एलर्जी हो जाती है, नज़ला होता है, जुकाम होने लगता है, उसको फीवर आ जाता है। तो क्या करना चाहिए? उसका 50 साल का बेटा रात में ईशा की नमाज के बाद अपने बाप को बिस्तर पर सुला देता था कि तुम सो जाओ, फजर में उठना है। बाप उसी जेल के अंदर सोने लगता और बेटा तांबे के लोटे में पानी भरता, बेटा तांबे के लोटे में पानी भरता और उस पानी को, उस लोटे को अपने पेट से लगा लेता और सुबह फजर की अजान तक, फजर की नमाज तक उस लोटे को अपने पेट से लगाए रखता कि पेट की गर्मी से पानी में कुछ गर्मी आ जाए, इस पेट की गर्मी से पानी में कुछ हरारत आ जाए। और जैसे ही फजर का वक्त होता, बेटा फौरन अपने बाप को वो पानी देता जो कदरे गर्म हो जाता।